नमस्कार किसान साथियों आप सभी को गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की टॉप वैरायटी के बारे में। हाँ किसान साथियों, गेहूं की टॉप अच्छा उत्पादन देने वाली, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में, और हमें गेहूं की बुआई कैसे करनी चाहिए, कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, और किसान साथियों कौन से हमें कैसे बीज उपचारित करना चाहिए। क्या हम पिछले साल जो हमने उस बीज की बुआई करी थी, क्या हम उस वैरायटी की बुआई और उस बीज की बुआई अपने खेत के अंदर कर सकते हैं, जो हमने पिछले साल अपने हमारे घर तो रखी है, यानी अपने जो घर में रखी है उस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान साथियों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं कि कैसे हम पुराने बीज की बुआई कैसे करनी चाहिए, कौन से बीज उपचारित करना चाहिए, कौन कौन सी दवाई से बीज उपचारित करने के लिए कैसे कैसे कितने तापमान पर करना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साझा करने वाला हूँ। किसान साथियों हम बात करने वाले हैं कि टॉप वेराइटी के बारे में। और सबसे पहले किसान साथियों बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी के बारे में, कि गेहूं की बुआई करते समय भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो किसान साथियों जब आप यानी कि जब सबसे पहले आप गेहूं की बुआई करें जिस खेत में, तो उससे सबसे पहले अच्छे से तैयार करना चाहिए। हाँ किसान साथियों उस खेत को अच्छे से तैयार कर देना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों पहले उसकी जुताई करनी चाहिए। जुताई करने के बाद किसान साथियों उसका परेवा करना चाहिए। ये जो परेवा करने के बाद हमें कैसे कितनी जुताई करनी चाहिए, परेवा करने के बाद आपको 3 जुताई हैरों से करनी है। हाँ किसान साथियों परेवा करने के बाद आपको 3 जुताई हैरों से करनी है। हैरों से करने के बाद किसान साथियों आपको क्या करना है, फिर आपको या रोटावेटर से या किसान साथियों ट्रल से उसकी बाहर निकालनी है। रोटावेटर से किसान साथियों इकैर कर सकते हैं, जिसे एक बाहर कहते हैं, और किसान साथियों ट्रल से हम 2 बार जुताई कर सकते हैं। तो किसान साथियों ऐसे आपको अच्छे से भुरभुरी ज़मीन बनानी है। जो उसमें लास्ट जुताई करें तो पाटा लगा देना चाहिए। पाटा लगाने के बाद किसान साथियों हमें या तो सीड ड्रिल से बुआई करनी चाहिए किसान साथियों, क्योंकि किसान साथियों हमें मशीन से बुआई कर सकते हैं या फिर छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। और किसान साथियों छिड़काव विधि के लिए किसान साथियों उसमें बीज की मात्रा कुछ कम लगती है, और किसान साथियों जो हम मशीन से बुआई करते हैं उसमें बीज की मात्रा कुछ ज़्यादा लगती है। तो किसान साथियों पूरी जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं हमें बीज यानी कि जो बुआई करते समय हमें कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों सबसे पहले कि बहुत से किसान साथी को हमारे किसान साथी को डीएपी और एनपीके सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा, तो क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों हमने जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखी है, यदि आपको डीएपी और एनपीके नहीं मिल रहा है तो आप इन खादों का मिक्सर करके अपने बुआई कर सकते हैं। उसे आप देख सकते हैं, वीडियो आप क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही है। और किसान साथियों हम बात करने वाले हैं कि एनपीके या डीएपी नहीं मिल रही है तो क्या करें, तो हमें कौन से खादों का प्रयोग करना है। सबसे पहले किसान साथियों हम बात करते हैं यदि आपके पास एनपीके है तो कितनी मात्रा डालनी चाहिए। यदि किसान साथियों आप पे एनपीके 12-32-16 है तो 12-32-16 की जो मात्रा रखनी है किसान साथियों 1 एकड़ के लिए किसान साथियों 40 किलोग्राम रखनी है। हाँ किसान साथियों 1 एकड़ के लिए आप 40 से 45 किलोग्राम 1 एकड़ की मात्रा रख सकते हैं, या पूरा बैग घेर सकते हैं। बैग की मात्रा 50 किलोग्राम आती है, 1 एकड़ में डाल सकते हैं। और किसान साथियों अब बात करते हैं जब 12-32-16 है तो सिर्फ इसका ही प्रयोग करना चाहिए। और किसान साथियों सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सागरिका को भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। तो किसान साथियों इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा महंगे खाद नहीं बताए, सिर्फ हमने 2 खाद बताए। अब बात करते हैं किसान साथियों टॉप वेराइटी के बारे में। टॉप वेराइटी जो हमने रखी है किसान साथियों नंबर 1 पे जो रखी है किसान साथियों हमने जो रखी है श्रीराम 303। हाँ किसान साथियों श्रीराम 303 काफ़ी अच्छी बेहतरीन गेहूं की वेराइटी है। अब बात करते हैं बुआई का समय। तो किसान साथियों जैसे कि अब नवंबर चल रहा है, तो नवंबर से लेकर किसान साथियों 10 दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों पूरे नवंबर तक इसकी बुआई सफलतापूर्वक करें और आगे 10 दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों बीज की मात्रा, बीज दर कितनी लेनी चाहिए। तो 1 एकड़ के लिए किसान साथियों आप 40 से 45 किलोग्राम बीज की मात्रा ले सकते हैं। किसान साथियों 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा ले सकते हैं। अब बात करते हैं पकने का समय। तो पकने का जो समय किसान साथियों 120 से लेकर 125 दिन में पकने वाली बेस्ट वेराइटी है किसान साथियों, इसकी बुआई आप कर सकते हैं। पैदावार की मामले में बात करते हैं तो पैदावार इसकी 28 से लेकर 30 कुंटल तक इसकी पैदावार निकलती है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है, रोगों के मुक्त वेराइटी है। इसकी बुआई आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों दूसरे नंबर 1 पे तो रखिए काफ़ी और भी बेहतरीन वेराइटी है किसान साथियों। नंबर 2 पे जो हमने रखी है WH1270। हाँ किसान साथियों WH1270 बहुत अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन उत्पादन है। अब बात करते हैं बुआई का समय। तो किसान साथियों 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर से
लेकर आप 15 दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं अगेती। और बीज की मात्रा 45 किलोग्राम रखनी है। रोगों के प्रति मुक्त वेराइटी है किसान से भूरा रतुआ, पीला रतुआ, कंडवा रोग, सबके रोग मुक्त वेराइटी है। अब बात करते हैं पकने का जो समय है किसान साथियों, 130 से लेकर 135 दिन में पकने वाली बेस्ट वेराइटी है। अब बात करते हैं पैदावार के मामले की, तो इसकी जो पैदावार है किसान साथियों 28 से लेकर 32 कुंटल तक इसकी पैदावार निकलती है। हाँ किसान साथियों, 28 से 32 कुंटल तक इसकी पैदावार निकलती है। दोनों बहुत अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। अब बात करते हैं किसान साथियों नंबर 3 की, जो बात करते हैं किसान साथियों, काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। पैदावार के मामले में बहुत अच्छी है, खाने के मामले में भी बहुत अच्छी है, इसकी रोटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसका नाम है HD 2967। हाँ किसान साथियों, HD 2967 पुरानी बेहतरीन वेराइटी है। इस किसान साथी इसका बीज उपचारित करके बोना चाहिए किसान साथियों। इसकी बुआई 1 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 45 से लेकर 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए किसान साथियों। पकने की बात करें तो किसान साथियों 125 से लेकर 130 दिन में पकने वाली वेराइटी है। पैदावार की मामले की बात करें तो 25 से 28 कुंटल तक इसका पैदावार निकलती है। तीनों वेराइटी की बुआई आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और किसान साथियों नंबर 4 पे जो हमने रखी है DVW 187। हाँ किसान साथियों, DVW 187 बहुत अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। इसकी बोने का समय 1 नवंबर से 25 दिसंबर तक इसकी बुआई करें। बीज की मात्रा 45 किलोग्राम रखनी है। पकने का समय किसान साथियों 125 दिन में पक तैयार होने वाली वेराइटी है। पैदावार की मामले की बात करें तो 25 से 28 कुंटल तक इसका पैदावार निकलती है। किसान साथियों 4 हमने टॉप वेराइटी बताई, चारों ही बेहतरीन अच्छी वेराइटी है। यदि किसान साथियों आपको जो बुआई करते समय जो हमने NPK की मात्रा रखी है तो किसान साथियों इतनी मात्रा घेर सकते हैं। यदि आपके पास 55 तक भी आप इसकी मात्रा डाल सकते हैं किसान साथियों। 55 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसकी मात्रा डाल सकते हैं NPK की। और किसान साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। और किसान साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें।